तो दोस्तों मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ डिसेंडेंट ऑफ द सन नाम के ड्रामा के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री पर्सनल लंबे घास के बीच में से कहीं जा रहे होते हैं। फिर हमें सिचुएशन की जानकारी मिलती है। नॉर्थ कोरिया के 3 सोल्जर बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में घुसपैठ कर चुके हैं और साउथ कोरिया के 2 सोल्जर्स को अपना बंदी बना लिया है। ये बिल्कुल एलएसी जैसा सिचुएशन है जहाँ पे हम गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डीमिलिटराइज जोन है, यानी कि यहाँ पे गन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और जो पक्ष गन का इस्तेमाल करेगा वो सीज़ फायर कानून का उल्लंघन कर देगा। इसलिए जो साउथ कोरियंस है वो यहाँ पे गन यूज़ नहीं कर सकते और नॉर्थ कोरियन चाहते हैं कि अगर साउथ कोरिया गन यूज़ करता है तो वो पूरा ब्लेम साउथ कोरिया पे डाल सकते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए साउथ कोरिया अपना अल्फ़ा टीम भेजता है और ये उन सोल्जर्स को मार नहीं सकते क्योंकि उन्हें ज़िंदा भेजना बहुत ज़रूरी है बॉर्डर के पास। फिर हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स बिना गन के वहाँ बात करने जा रहे होते हैं और इनसे गन और इनके बुलेट प्रूफ वेस्ट ले लिए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे गन नहीं ले जा सकते। और ये दोनों कैरेक्टर्स ही हमारे शो के मेन कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं नॉर्थ कोरियन अपने मिलिट्री नाइफ निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ गन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे नाइफ़ तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और वो चाहते हैं कि वो एक किसी साउथ कोरियन को मार के ही यहाँ से जाए। और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मिलिट्री नाइफ़ यूज़ करने लगते हैं एक दूसरे पर और लड़ते ही लड़ते दोनों बाहर आ जाते हैं, दोनों पक्षों के लोग। फिर कोरियन सोल्जर्स का एक स्नाइपर, साउथ कोरिया का एक स्नाइपर सीधा निशाना नॉर्थ कोरियन सोल्जर के सर पे लॉक कर देता है। वो फायर नहीं करता पर जो लेज़र लाइट है उसके सर पे दिखाई देने लगता है, यानी कि जो निशाना है उसके सीधा सर पे लगाया जाता है और फिर दोनों पक्षों की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये पहले बार भी हो चुका है और दोनों पक्षों में के सोल्जर एक दूसरे को जानते हैं। ये हर बार होता रहता है। नॉर्थ कोरियन हमेशा घुसपैठ करते रहते हैं इनकी सीमा में और इन्हें बार बार लड़ने के लिए किसी को भेजना पड़ता है। पर फिर नॉर्थ कोरिया वाले पीछे चले जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हम दोनों देखते हैं कि ये दोनों एक गेमिंग पार्लर में होता है, गेमिंग स्टेशन में, जहाँ पर ये एक एयरगन की मदद से निशाना लगा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जो एयरगन का ट्रैजेक्टरी है वो अलग होता है असली गन से, इसलिए इनसे पहले निशाना नहीं लग रहा होता। इन्हें लगता है कि इनका जो बैरल है वो ख़राब है गन का। उतने में ही एक चोर एक बैग और स्कूटर लेकर भाग रहा होता है और ये दोनों उसे सिर्फ एक एयरगन की मदद से नीचे गिरा देते हैं। दोनों मिलकर निशाना लगाते हैं उस चोर के सर पे और उसे नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही चोर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और पैर में भी फ्रैक्चर हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर ये दोनों एक कैफ़े में बैठकर बात कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही ये बंदा अपने पॉकेट में हाथ डालता है, देखता है कि उसका फ़ोन ही गायब है। जब ये दोनों उस चोर की मदद कर रहे थे तभी उसने इसका मोबाइल चुरा लिया था। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि फ़ोन चोर के पॉकेट से नीचे गिर गया और उस फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। तो एक नर्स होती है नर्स ने फ़ोन उठा लिया और उसने बात करना शुरू कर दिया और कह दिया उनसे कि जिसका ये फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप यहाँ आ सकती है तो आ जाइए। और फिर नर्स वो फ़ोन उसे वापस दे देती है। फिर हम देखते हैं कि वो चोर हॉस्पिटल से भी भागने की कोशिश करता है पर डॉक्टर उसे देख लेती है और उसे वापस ले आती है। फिर वो कहता है कि अगर उसे नहीं जाने दिया तो उसके भाई लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो टॉयलेट जाने का बहाना करता है पर डॉक्टर उसे जाने नहीं देते। तो वो कहता है कि आप मेरा फ़ोन रखिए, मैं नहीं भागूंगा यहाँ से। पर वो फ़ोन एक्चुअली में उसका होता ही नहीं है। ये दोनों भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं उसे ढूंढते ढूंढते और जैसे ही वो फ़ोन लगाता है फ़ोन बजने लगता है और डॉक्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये दोनों उसके भाई हैं, यानी कि ये दोनों भी उसके गुंडे हैं, क्योंकि उसने इसका नाम बिग बॉस करके सेव किया था क्योंकि बिग बॉस इसका कोड नेम है जब ये मिलिट्री में होते हैं तब के लिए। और इनके नाम और शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था कि ये एक्चुअली में गुंडे हैं। पर इतने में ही हमारे बिग बॉस पहले की नज़र में डॉक्टर पर फ़िदा हो जाते हैं। फिर दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि वो बाहर पिट रहा होता है कुछ गुंडों के द्वारा। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक गैंग में काम करता है और ये गैंग के लोग उससे वसूली करते हैं और क्योंकि ये इस बार कुछ नहीं चुरा पाया इसलिए ये पिट रहा है। इसकी हड्डी पहले से ही टूटी हुई है फिर भी इसे पीटा जा रहा है। तो ये दोनों मिल के जितने भी लोग वहाँ बचे होते हैं उन्हें पीट देते हैं और इसको लेके वापस हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं हम देखते हैं कि यूं मुंगशू हॉस्पिटल पहुँच गई होती है। ये वही
लड़की होती है जो बार बार फ़ोन कर रही होती है, और वो डॉक्टर को पहले से ही जानती है क्योंकि वो एकेडमी में सेम ही बैच में थे। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वो दोनों दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों दोस्त है, क्योंकि उनका रिलेशन कुछ इतना खास नहीं है पहले व्यू में। फिर हमें पता चलता है कि यून और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फिर जैसे ही डॉक्टर देखती है इस पेशेंट को, और फिर जैसे ही डॉक्टर देखती है कि ये चोर पिटा हुआ है, उसे ये लेके आए हैं, उसे शक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी ये हालत इन दोनों ने ही की है। फिर वो डॉक्टर को सारी स्टोरी बताता है, पर वो फिर भी नहीं मानती और पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। और जैसे ही ये फ़ोन लगाती है, वो डॉक्टर के हाथ से फ़ोन उड़ा देता है और अपने पॉकेट में डाल देता है, क्योंकि फ़िलहाल वो छुट्टी पे है और वो अभी भी एक सोल्जर है, पर वो छुट्टी पे है, इसलिए वो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता। फिर वो अपनी आईडी भी दिखाता है, और जो लॉकेट दिया जाता है सोल्जर्स को उनकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, वो भी दिखाता है। फिर भी वो नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों चीज़ें फेक की जा सकती है। इसलिए वो डॉक्टर को यून के पास ले जा, पर यू और साओ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर वो बता देती है कि ये कौन है। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी तो कंफर्म हो गई है, पर सीसीटीवी में देखना होगा कि तुमने इसे पीटा है कि नहीं पीटा। वो मानती ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे ये जो भी कह ले। और थोड़े ही देर में वो दोनों अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। ये अपना नाम यू शिजिन बताता है और डॉक्टर का नाम होता है कान मेयॉन। फिर वो जाते हैं सीसीटीवी रूम में और जाके क्लिप चेक करते हैं, और जैसे ही वो क्लिप देखती है उसे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा था। और कह सकते हैं कि वो उसकी फ़ैन हो जाती है। जो फाइटिंग स्टाइल है, जो एक दूसरे जो लड़ रहे होते हैं सारे गुंडों से। फिर जब वो वापस आ रहे होते हैं, वो कान को अपना स्कार दिखाता है जो उसे लड़ते हुए लगा था, और कहता है कि वो रोज़ इस हॉस्पिटल में आएगा। सीधा सीधा फ्लर्ट करता रहता है डॉक्टर के साथ अगले 5 मिनट तक कम से कम। और डॉक्टर भी मान जाती है, उसे भी समझ में आ रहा होता है कि ये कहाँ जा रहा है। अगले दिन वो दोनों वापस आते हैं हॉस्पिटल में, और साव उस चोर का मेडिकल बिल पे कर देता है और यूँ मिलने जाता है डॉक्टर से। पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा बिजी होती है। उस दिन किसी की सर्जरी थी, जो बहुत शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो सर्जरी में बिज़ी थी, और क्योंकि वो सर्जरी में बिज़ी थी वो यहाँ यू से मिलने नहीं आ सकती थी। फिर रात को जैसे ही वो सर्जरी से बाहर आती है, वो उसे कॉल करती है और कहती है कि सॉरी वो बिज़ी थी इसमें। और फिर दोनों प्लान करते हैं कि वो आज मिलेंगे, तो आज रात में मिलेंगे। और जब वैसे ही वो रात को मिलने जाते हैं, हम टीवी पे देखते हैं कि यूएन में कुछ हो चुका है। और जैसे ही ये वीडियो टेलीकास्ट होता है, उसे फ़ोन आता है कि उसे बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो सोल्जर है, उसको जब भी बुलाया जाएगा उसे जाना होगा। पर जाने से पहले वो कांग के साथ एक डेट फिक्स कर जाता है, और वो कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। और जैसे ही वो वापस आए, डॉक्टर को उसके साथ जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए, और डॉक्टर मान जाती है और वो फाइनली हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कम से कम 7 घंटे से उड़ रहा है। उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। बाद में हमें बताया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में है। और जिस तरह से ये सीन हमें दिखाया गया था, उन्होंने अपना जो नाम आइडेंटिफाई करने के लिए जो लॉकेट उन्हें दिया जाता है वो निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई पहचान ले। इसका मतलब इसमें जान का खतरा होने वाला है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हुआ। तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर दो। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए बाय।